Hello students, how are you? Now, class 12 physics chapter 3 current electricity lecture 6. Now you will study the Wheatstone bridge principle. ये व्हीटस्टोन कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, व्हीटस्टोन यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है इसमें 4 रेसिस्टर्स हैं जिसका रेसिस्टेंस क्या है P, Q, Q, R और S। ये 4 रेसिस्टेंस है या एनसीईआरटी में दिखा हुआ कैपिटल R1, R2, R3, R4 जो भी कंसीडर करो। ये 4 रेसिस्टेंसेस है। These 4 resistances are arranged in the form of bridge। ये ब्रिज के फॉर्म में अरेंज्ड है। अब ये करंट गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो करेगा, नल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, तो देन इट विल बी P by Q is equal to R by S। ये P by Q is equal to R। तो दिस रिलेशन is known as Wheatstone bridge principle। तो A for null point, null point means potential at B is equal to potential at D, means no current flows through the galvanometer, then you will get this relation। अब इस रिलेशन में क्या है, ये P Q R, P Q R, ये 3 रेसिस्टेंस P Q R, ये 3 रेसिस्टेंस नॉन रेसिस्टेंस है, ये ज्ञात रेसिस्टेंस है, और ये S जो है अननोन रेसिस्टेंस है। यानी इस फॉर्मूला से ये हमारा रिलेशन है P Q R 4 रेसिस्टेंस का रिलेशन है जिसमें 3 रेसिस्टेंस नॉन रेसिस्टेंस ज्ञात है, मालूम है, और इस रिलेशन से ये S जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो इस रिलेशन से। इसको नेक्स्ट में जिसे मीटर ब्रिज में भी यूज करते हैं और एक्सपेरिमेंट दोनों क्लास में है, मीटर ब्रिज फॉर फाइंडिंग अननोन रेसिस्टेंस यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इन मीटर ब्रिज और मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड यू विल यूज मीटर ब्रिज एंड देन यू विल फाइंड आउट अननोन रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ से भी अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस बॉक्स मतलब वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स इंस्ट्रूमेंट से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ओम्स लॉ और पोस्ट ऑफिस बॉक्स से you can find out resistance, you can find out unknown resistance। Now try to see here this is null point के लिए ये रिलेशन है या बैलेंस पॉइंट के लिए, या no current flows from point B to no current flows through the galvanometer। अब इसको जो डेराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स रूल, ठीक है, किरचॉफ्स रूल सेकंड लॉ अप्लाई करके और देन जस्ट यू कैन डेराइव दिस। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, just first try to understand ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये रिलेशन कब ट्रू है, जब करंट नहीं फ्लो करेगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्यों करंट नहीं फ्लो करेगा, पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। अब देखो ये क्या है, 4 रेसिस्टेंस, देयर आर 4 रेसिस्टर्स ऑफ देयर रेसिस्टेंसेस P, Q, R and S are connected, are arranged in the form of bridge, and point A and C are connected with the battery or cell of potential difference V। galvanometer and key, G is the resistance of galvanometer, galvanometer and key are connected between points B and D, and distribution of current is shown in the circuit। अब इसको प्रूव करोगे, ठीक है। यहाँ प्रूफ क्या है, when key is closed, या पहले और थोड़ा सा देखो, when key is closed, ये की जो है इसको अगर क्लोज करें तो क्या हो, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये करंट ड्रॉ किया जाएगा, ये पॉइंट पर ये करंट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। when key is closed, distribution of current or distribution of current, then distribution of current is shown in the figure। Let P, Q, R and S be 4 resistances in the form of bridge। अब इसको समझने की कोशिश करो। अब when key is closed, जब की को क्लोज कर दिया जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, तो I करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये करंट I जो है
बैटरी से लिया गया, ये करंट ए पॉइंट पर दो पार्ट में बट जाएगा। इधर करंट कितना जा रहा है I1, इधर कितना जा रहा है I2। ये I2 करंट यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर में जाएगा, Ig करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और इधर भी करंट जाएगा। सपोज करो ये करंट I2 जो है 5 एम्पियर, करंट क्या है 5 एम्पियर, I2 क्या है 5 एम्पियर है। ये 5 एम्पियर इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर भी। इधर करंट कितना चला गया, ये 2 एम्पियर, 5 एम्पियर है। ये करंट I2 क्या है 5 एम्पियर है, ये करंट I2 5 एम्पियर है, और इधर करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर। इधर कितना करंट जाएगा, ये 5 एम्पियर करंट दो पार्ट में बट गया। इधर ये करंट कितना जाएगा, ये 5 एम्पियर करंट है, इधर सपोज करो 2 एम्पियर गया, तो इधर करंट कितना जाएगा 3 एम्पियर जाएगा। यानी ये I2 करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितना IG, ठीक है। इधर जो करंट जो है I2, ये I2 करंट इधर कितना हो गया IG, इधर कितना जाएगा I2 माइनस IG, यहां हो गया I2 माइनस IG हो जाएगा। इधर करंट जो है, इसको छोड़ दो, यानी देखो ये 5 एम्पियर करंट है, इधर 2 एम्पियर गया, इधर कितना जाएगा 3 एम्पियर जाएगा। ये 5 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर। तो क्या किया 5 माइनस 2 किया, यानी I2 माइनस IG किया। इधर कितना करंट जाएगा I2 माइनस IG, और ये करंट जो है इधर से कितना करंट आ रहा है IG, इधर से करंट I1, इधर कितना करंट फ्लो करेगा I1 अब प्लस IG। अब इस पॉइंट पे जो है ये करंट और ये करंट आ रहा है, ये IG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या I1 प्लस I2। इधर करंट कितना फ्लो करेगा I1 प्लस I2। I का क्या है I दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 प्लस I2। ये दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। नाउ यू विल अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो कौन सा लूप लोगे, और लूप कौन सा लूप A B D A, A B D A B D A, इस तरह से क्लोज करके ये लूप लेते, और यहां अप्लाई करते हैं व्हीटस्टोन किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल पढ़ा है क्या, ये सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, इसको अप्लाई करें। और जैसे पढ़ा है अगर ये एंटी क्लॉक है तो करंट और E क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज है तो निगेटिव कंसीडर करते हैं। जो करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसको माइंड में रखना है और इसको अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ कौन सा लूप लेते हैं, कौन सा क्लोज सर्किट लेते हैं, कौन सा मेश लेते हैं, ABDA, इस क्लोज लूप में। अब देखो LHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट रेसिस्टेंस। LHS में कितना टर्म होगा, रेसिस्टेंस देखो 1 2 3, G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। LHS में सम, अलजेब्रिक सम कितना होगा 1 2 3, LHS में 3 टर्म हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS में कितना टर्म होगा। अब इस लूप में देखो, इस क्लोज सर्किट में देखो ABDA, इसमें कोई क्या EM ऑफ द सेल, इसमें कोई सेल है, कोई सेल नहीं है, तो RHS क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करोगे तो ये देखो ये करंट कैसे फ्लो करेगा, इधर क्लॉकवाइज, इसको नहीं देखना है, केवल इसी लूप को देखना, इसी को। ये क्या हो गया करंट क्लॉकवाइज, ये भी क्या होगा क्लॉकवाइज, ये क्या होगा एंटी क्लॉक, ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। नाउ जस्ट वी आर अप्लाइंग प्रोडक्ट ऑफ करंट रेसिस्टेंस, इसके लिए तो क्या हो गया माइनस I2P और माइनस GIG, और इधर क्या होगा एंटी क्लॉक तो प्लस I1 और इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्वालिटी इक्वेशन 1। अब यहां देखो ये एरो मार्क दिया है, ये क्या होगा वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ये देखोगे रेसिस्टेंस बॉक्स होता है और इसको चेंज कर सकते हैं, मींस वी कैन फाइंड आउट रेसिस्टेंस। अब इस लूप में अप्लाई किया, अब इस लूप में अप्लाई करते हैं किसमें किरचॉफ्स रूल, लूप BCDB, फॉर लूप BCD
बी सी डी डी, इस लूप में यहां भी क्या अप्लाई करते हैं, ये किरचॉफ्स रूल, इसको यूज करते हैं। अब इसको अप्लाई करने के देखो लेफ्ट साइड जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट रेसिस्टेंस। अब इस लूप में देखो कितना टर्म है, रेसिस्टेंस देखो कितना होगा, 1 2 3 रेसिस्टेंस, एलएचएस क्या होगा 3 टर्म जो, और आरएचएस में कितना हो जाएगा, ये ईएम ऑफ द सेल, इसमें कोई सेल दिख रहा है, इसमें कोई सेल नहीं है, आरएचएस क्या होगा 0 हो जाएगा। और सीधा डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉक पॉजिटिव लेते हैं। अब ये करंट क्या हो जाएगा, इधर से करंट फ्लो कर, इसको क्लोज किए हैं, इधर से क्या होगा, ये एंटी क्लॉक हो गया, इसे पॉजिटिव लगा, आई जी जी पॉजिटिव हो गया, इधर भी क्या एंटी क्लॉक, तो ये I1 प्लस आई जी और इंटू एस। अब ये क्या होगा क्लॉक वाइज, तो ये क्या होगा माइनस क्यू I2 माइनस आई जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी एलएचएस में 3 टर्म। तो यहाँ इसको देखो ये क्या एंटी क्लॉक है, इसको प्लस लेते हैं, प्लस लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट रेसिस्टेंस, करंट कितना आई जी और रेसिस्टेंस क्या हो गया, ये जी हो गया हमारा, रेसिस्टेंस जो है ये जी हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक है। अब इसमें देखो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंटी क्लॉक है, प्रोडक्ट ऑफ करंट रेसिस्टेंस, करंट कितना है I1 प्लस आई जी, ये करंट हो गया, और रेसिस्टेंस एस है। अब इधर से इसको देखो ये क्या है क्लॉक वाइज, इसको निगेटिव लेते हैं, माइनस करंट हो गया I2 माइनस आई जी और रेसिस्टेंस हो गया Q, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर कोई सेल नहीं है, इजिकल टू 0, हमारा 2 इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन। अब इन 2 इक्वेशन की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट P by Q इजिकल टू R by S, दिस इज द रिलेशन। अब इसमें फाइंड आउट करो, एंड दिस रिलेशन P by Q इजिकल टू R by S ट्रू है फॉर नल डिफ्लेक्शन, फॉर नल डिफ्लेक्शन नो डिफ्लेक्शन, यानी पोटेंशियल एट B इजिकल टू पोटेंशियल एट G, potential at B is equal to potential at D, means no current flows through। अब ये कंडीशन क्या कर सकते हो, when IG is equal to 0, यानी इन 3 ये P Q R इनको लेकर के एडजस्ट करते हैं कि पोटेंशियल एट B is equal to पोटेंशियल एट D हो जाए, ठीक है, ताकि नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो IG क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये IG का वैल्यू यहां पुट करते हैं 0, अब यहां पुट करते हैं 0 0, देन वी कैन गेट फ्रॉम 1 and 2, इससे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस I2 P और माइनस ये क्या होगा IG 0 हो गया, ये 0 हो गया नहीं लिखते हैं, अब प्लस ये I1 R इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख सकते हो क्या होगा I2 P इज इक्वल टू I1 R, ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब इसमें देखो क्या किया, इसको उधर ले गया, माइनस हो गया, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा I2 P इज इक्वल टू I1 R, दिस वी आर गेटिंग। नाउ द सेम वैल्यू यू कैन पुट IG, you can put here 0, then see what will you get। तो क्या मिलेगा, ये इसमें IG का वैल्यू 0 पुट किया, ये हमारा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा I1S और यहाँ माइनस ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा I2Q इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं I2Q इज इक्वल टू I1S, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 4 इक्वेशन हो जाएगा, 4 इक्वेशन हो जाएगा। तो नाउ जस्ट यू कैन कंसीडर, नाउ डिवाइड इक्वेशन 3, डिवाइड थर्ड बाय इक्वेशन 4, वी गेट डिवाइड कर दिया, किसको थर्ड को डिवाइड किया 4 से, तो क्या हो जाएगा I2 P बाय I2 Q इज इक्वल टू डिवाइड किया I1
R by I1S, ये कैंसिल हो जाएगा. देन फाइनली यू आर गेटिंग क्या हो जाएगा, P by Q इज इक्वल टू R by S. ये रिलेशन, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. और इससे क्या करते हैं, S का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्यू आर, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय P. Knowing the value of Q, R and P, we can find out the value of unknown resistance S we can find out. So this is your Wheatstone bridge principle, and using this Wheatstone bridge principle we can find out unknown resistance. So hope you will study, you understood. In this way you can study, and then there is application of Wheatstone bridge principle in meter bridge. Thank you for watching. Thank you very much.